क्वेश्चन नंबर 7 में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इवेल्युएट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, mod x प्लस 3 और हमें पता है कि mod x यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो नेगेटिव होता है और ये फंक्शन डिफाइन है x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए है ये फंक्शन, तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x, क्योंकि ये x लेस देन इक्वल टू -3 ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के लिए mod x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -x के इक्वल। तो यहां से देखिए अगर मेरे पास नंबर x लेस देन बन रहा है -3 से, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। x लाई कर रहा है इन दो नंबर्स के बीच में तो भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर x लाई कर रहा है x ग्रेटर देन 3 से तो भी ये पॉलिनोमियल है, तो भी ये आपके पास क्या बनेगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ये रियल लाइन है -∞ टू ∞। सिर्फ आपको इन पॉइंट्स पे देखना है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। एक पॉइंट है -3, दूसरा पॉइंट है 3। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, ये बन रहा है -x प्लस 3, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इस इंटरवल में बन रहा है -2x और जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो ये बन रहा है 6x प्लस 2। तो इन इंटरवल्स में तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो सकता है, या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। तो 1 बाय 1 करके इन दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3 पे। -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे -3 पे। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट -3 पे। तो x इक्वल टू -3 यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अंदर x की जगह हम पुट करेंगे -3 प्लस 3, ये हो गया माइनस प्लस 3 और 3 हो गया 6, इक्वेशन 1। उसके बाद यहां से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पे चेक कर रहे हैं, तो -3 और इसके ऊपर यहाँ पे माइनस और लगाएंगे, fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस, ये बाद वाला माइनस लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब x की वैल्यू लेस देन है -3 से तो फंक्शन बनेगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -x प्लस 3। और जब भी ऐसा केस बनता है तो हम पुट करते हैं यहाँ पे x, जो ये आपके पास अप्रोच का निशान है इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे, -3 ये निशान ऐसे ही रखेंगे, -h और h कहाँ पे जाता है हमारे पास हमेशा 0 पे अप्रोच करता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट, पूरे इसको चेंज कर देते हैं h में, x की जगह पुट कर देंगे माइनस और x की जगह पुट करेंगे -3 h, ये +3, इवेल्युएट कर लेते हैं तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसे अंदर खोल लेते हैं तो ये क्या बनेगा, प्लस का 3 प्लस h, 3 और 3 हो गए 6 प्लस h, लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 6। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और इवेल्युएट करते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी इस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, यानी आपके पास जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन होनी चाहिए -3 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन है -3 से, क्योंकि x की तरफ खुला हुआ है ना इसका मुंह, तो x बड़ा है -3 से, तो फंक्शन बनेगा हमारे पास
टू एक्स। यहाँ पे आप चाहो तो x की जगह सीधा -3 रख दीजिए, तो -2 और -3 6 आ गया। लेकिन मैं अगेन से पुट करके दिखा रहा हूँ, फर्दर हमें आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है इस पुट करने की। तो हम पुट करेंगे -3, ये निशान ऐसे का ऐसे प्लस h, और h अप्रोच करेगा 0 पे, तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू -3 प्लस h, ये वैल्यू होगी लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बन गया 6 -2h, h को पुट करेंगे 0, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0, ये वैल्यू आ जाएगी 6। इक्वेशन नंबर 3 बाय 1, 2 एंड 3 से देखिए तीनों से वैल्यू इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट है आपके पास f ऑफ -3 के इक्वल। तो यहाँ पे fx क्या हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -3 पे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 3 पे, और इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पे क्या बनेगा। सेम इन्हीं स्टेप्स पे करना है आपको। x इज इक्वल टू 3 के लिए आंसर मैं बता देता हूँ एक बार। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू बनेगी -6। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 18 प्लस 2 20। यहाँ -6 बन रही है, यहाँ 20 बन रही है, तो आपके पास एट x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। सेम स्टेप्स पे आप अपने आप करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इवेल्युएट करने हैं। तो इस फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए मोड x की डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ये -x होगा इफ x की वैल्यू क्या लेस देन 0 हो, और ये +x बनता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे देखिए ये मोड x, यहाँ पे पहले ही कह रखा है कि x की वैल्यू 0 के लिए, तो फंक्शन को क्या डिफाइन किया गया है 0। तो हमें क्या लेना है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव नंबर बन रहा है, तो मोड x क्या बन जाएगा -x के इक्वल। तो ये वैल्यू बनेगी -x अपॉन x, और जब ये वैल्यू पॉजिटिव है x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x के इक्वल। तो ये बनेगा x बाय x, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू बनेगी -1, और इस केस में हमारे पास वैल्यू बनेगी 1। कैंसिल आउट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि x आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन बन गया f(x) इज इक्वल टू -1 यदि x की वैल्यू नेगेटिव है, +1 x की वैल्यू पॉजिटिव है, और 0 पे 0। तो यहाँ से क्लियरली ये भी एक पॉलिनोमियल बन रही है। देखिए 0 पे ब्रेक हो रहे हैं ना फंक्शन, अगर बात की जाए 0 पे ब्रेक हो रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से कम है, तो वैल्यू बन रही है -1। अगर 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू बन रही है 1, और 0 के ऊपर वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0। तीनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, या फिर कह सकते हो कि कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। प्रॉब्लम हो सकती है तो सिर्फ इस पॉइंट 0 पे। तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालते हैं। x को पुट करना है 0, x को 0 पुट करें तो क्या वैल्यू बन रही है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 0 से कम है, तो वैल्यू बनेगी फंक्शन की -1
चाहे आप इसे पुट कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एच कहाँ जाता है हमेशा 0 पे, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोच टू 0, और इसके अंदर x की जगह हम पुट कर देंगे 0 माइनस एच, एक्स है ही नहीं तो ये -1, तो सोल्व करने के बाद वैल्यू बनी -1, इक्वेशन 2 बाय 1 और 2। हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल आई नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही पॉइंट है और इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप सोल्व करोगे, वो भी सेम ऐसे ही होना है।